छठी मैया की कृपा से मेरे बाबू हुआ, उसकी वजह से हम छठ का तब से मनाने लगे। ये हमारे माइंड को भी जगमग जगमग कर देता है। छठ पूजा एक हमारे लिए इमोशंस है, जिस इमोशन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। जब भगवान का आशीर्वाद होता है तो 36 घंटे क्या 48 घंटे भी इंसान भूखा रह ले। कि जो चाहत रहती है, जो मन्नत रहती है वो पूरी होती है। यहाँ पे आप किसी भी चीज के लिए मन्नत मांगो वो आपकी पूरी होनी ही होनी है। यहाँ पे हमारे दिल में अभी भी आज भी जिंदा रहती है वो। हमारे लिए छठ बहुत मायने रखते हैं। हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं इस पर्व को। तो अभी हम ITO छठ घाट पे हैं, यमुना घाट के पास ये जो ITO का स्थान है। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, कुछ लेडीज हैं जो छठ पर्व को सेलिब्रेट कर रही है अपने अपने तरीके से। छठ को कैसे मनाती हैं, इनके लिए कितना महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं, मैं कल से लगातार इंटरव्यू कर रहा हूं महिलाओं के कि वो छठ को कितना जोर शोर से मनाती हैं। एक पर्व नहीं, एक महापर्व के रूप में छठ मैया को ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो हम इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रागिनी जायसवाल। रागिनी जायसवाल। रागिनी जी, कैसे छठ मनाती है, आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है छठ? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कल से एक बड़ी उत्साह देखा जा रहा है लोगों में। कैसे आप मनाती हैं, कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए? हमारे लिए छठ बहुत मायने रखते हैं। हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं इस पर्व को। कहाँ से वैसे आप? पीछे से कहाँ से? यूपी से। यूपी में कहाँ से? बनारस। बनारस से है। एक छठी मैया के पीछे एक सबसे बड़ा ये कहा जाता है, लोग बताते हैं कि 36 घंटे से बिना पानी पिए लोग, ये कहाँ से इतना बड़ा मोटिवेशन मिलता है? लोग बोलते हैं ना 2-4 घंटे पानी नहीं पीते हैं लोगों के मना हो जाते हैं। ये माता रानी की कृपा है छठी मैया की। अच्छा। हाँ, उनकी वजह से हम लोग रह लेते हैं, कर लेते हैं पूजा। अच्छा। हाँ। ये देखो, कल से मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ लगातार। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारे छठ मैया के पीछे मेरे बच्चे का स्वास्थ्य सही हो जाए, कुछ मेरे पति की अच्छी नौकरी लग जाए, है ना। कि जो चाहत रहती है, जो मन्नत रहती है वो पूरी होती है। यहाँ पे आप किसी भी चीज के लिए मन्नत मांगो वो आपकी पूरी होनी ही होनी है। यहाँ पे अच्छा। ये चीज, इसकी वजह से आप जो दिल से मांगेंगे वो आपको छठ मैया देंगी ही देंगी। इसलिए हम लोग दिल से इस छठ को और इसको बहुत बहुत अच्छे तरीके से हम इस पर्व को मनाते हैं। मतलब ये आपके लिए बड़ा त्योहार है। बहुत सबसे बड़ा त्योहार हमारे लिए छठी है। ठीक है। हमारे साथ कुछ लोग और हैं, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? नीतू जायसवाल। अच्छा, आप छठ को कैसे मनाती हैं? जैसे सब लोग बताते हैं, सबके अपने अपने तरीके होते हैं ना। ईश्वर से, छठी मैया से मनोकामनाएं मांगते हैं और मनोकामना छठी मैया पूरी करती हैं। आप कैसे देखती हैं छठ को? छठ हमारे त्योहारों में सबसे महत्वपूर्ण और अहम त्योहार है, जिसको हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं। और छठी मैया की कृपा से मेरे बाबू हुआ, उसकी वजह से हम छठ का तब से मनाने लगे। कहाँ से हैं आप? दिल्ली से ही है। अच्छा। और किस तरीके से मनाती हैं? लोग इसमें ये भी बताते हैं कि एक ऐसा ये त्योहार है जहाँ पंडितों की जरूरत नहीं पड़ती है ना। हमारे सनातन संस्कृति में बोला जाता है कि ना, बिना पंडित के कोई काम नहीं होता। मैं देखता हूँ यहाँ किसी प्रकार की कोई पंडित नहीं है। महिलाओं में एक अलग प्रकार का उत्साह है। कैसे देखती हैं? छठी मैया ऐसे औरतों का आशीर्वाद ही दी है कि अपने से त्योहार करो, अपने से। इसमें कोई मंत्र का, साधना का जरूरत नहीं होती, इसमें प्रेम की जरूरत होती है। जब प्रेम श्रद्धा से पूजन करो, जो आप मन्नत मानोगे वो छठी मैया पूरी ही करती है। सच्चे दिल की जरूरत होती है, कोई मंत्र आहवन की जरूरत नहीं होती इसमें। बिल्कुल। देखिए, इन्होंने बड़ी बात बोली कि एक प्रकार से देखा जाए तो ये होता भी है। छठ एक ऐसा ही महापर्व है जहाँ किसी प्रकार की कोई पंडित नहीं होते हैं। देखो, आज छठ पर्व नहीं, एक महापर्व के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। हमारे साथ प्रीति सिंह जी हैं, मैं इनसे बात करता हूँ कि ये छठ को कैसे मनाते हैं, कितना महत्वपूर्ण है इनके लिए छठ। प्रीति जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए छठ? मैं आपको बताना चाहूंगा कि छठ से बड़ा कोई त्योहार ही नहीं है हमारे सनातन धर्म में। और हम इसको बहुत ही श्रद्धा पूर्वक, मतलब इतना अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं कि हमारे पूरे साल का वेट होता है कि छठ पूजा होगा, पूरी फैमिली इकट्ठे होंगे, एक साथ में सेलिब्रेट करेंगे और बहुत अच्छा लगता है। बहुत हर्षोल्लास के साथ ये छठ पर्व मनाया जाता है और ये बहुत सदियों से चलता आ रहा है। यस। अच्छा, एक चीज और मैं छठ में देखो, लोग बताते हैं ना कि 36 घंटे बिना खाए पिए, बिना पानी पिए लोग कैसे रह लेते हैं। लोग 2-4 घंटे पानी ना पिए तो उनको लगता है अरे मैं तो, मतलब है ना, नहीं रह पाते हैं। 36 घंटे एक बड़ी बात होती है कि मतलब कैसे देखते हैं आप, ये कैसे लोग कर लेते हैं? इसी का तो नाम छठ पूजा है, जिसको श्रद्धा और भक्ति बोलते हैं। जब भगवान का आशीर्वाद होता है तो 36 घंटे क्या 48 घंटे भी इंसान भूखा रह ले। और मैं बताना चाहूंगी कि 36 घंटे में ऐसा होता है कि जो, मतलब कि एक नहाए खाए होता है, सेकेंड डे हमारा खरना होता है। खरना के दिन 12 घंटे हमें पूरे दिन उपवास रहना पड़ता है, निर्जला। शाम के दिन हम खीर और रोटी का प्रसाद बनता है, वो भोग लगता है। देन जो व्रती करती है वो उस प्रसाद को खाती है और वो हो गया। आज का दिन जो संध्या अर्घ है, 24 आवर्स उनको विदाउट वाटर रहना पड़ता है। और फिर अभी पूजा हो रहा है, फिर ये रात भर ऐसे रहेंगे। पर सुबह में जो मॉर्निंग का पूजा होगा उसको अर्घ देने के बाद फिर वो चाय पिएंगे। तो ये होता है 36 घंटे कंटिन्यू इस तरीके से फास्ट रखा जाता है। आप बिहार से हैं? यस, बिहार में हाजीपुर से हूँ। हाजीपुर से। पूनम, प्रीति,
प्रीति जी, आप एक चीज हमें बताइए, देखा जाता है हर एक हमारे हिंदू संस्कृति में, सनातन धर्म में जितने भी त्योहार मनाए जाते हैं या कभी भी पूजा पाठ कोई होता है तो एक हमें पंडित की जरूरत पड़ती है। पर मैं इस पर्व में देख रहा हूँ कि बिना कोई पंडित के और इतना धूमधाम से इतना भव्य स्तर पर मनाया जा रहा है, किसी प्रकार की है ना कोई पुजारी की या पंडित की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। क्या कहना चाहती हैं? इस पूजा में किसी आप सूर्य क्या है, सूर्य हमें ऊर्जा देती है, आपको पता है। और ऊर्जा अगर हमारे पास ना हो तो हम लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो ये पूजा एक ऊर्जा की है, ये पूजा सूर्य की है। और इस पूजा में हर एक वो चीज सामग्री जो लगता है वो ऑर्गेनिक और नेचुरल तरीके से होता है। वो कुछ भी ऐसा चीज नहीं लगता जिसको कि खरीदने के लिए, जाने के लिए बहुत सारी चीजें की हमें व्यवस्था करना पड़े, उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये ऊर्जा की पूजा है, ये सूर्य की पूजा है जो हमें लाइफ दी है, जो हमारी लाइफ है। यस। एक चीज और प्रीति मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, लोग बताते हैं ना, कहते हैं कि एक ऐसा हिंदू धर्म में एक ऐसा ये त्योहार है जहाँ लोग अपनी बेटियों के लिए भी प्रार्थनाएं करते हैं। एक ऐसा त्योहार लोग अक्सर बेटे के लिए, पुत्र के लिए करते हैं, लेकिन छठ पर्व एक ऐसा है लोग अपनी बेटियों के लिए भी कामना करते हैं। माता रानी सब में अपने बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए भी पूजा करते हैं ना, ऐसा? यस। बेटी क्या है? आपकी माँ किसी की बेटी है, आपकी वाइफ किसी की बेटी है, आपकी बहन किसी की बेटी है, आपकी बेटी आपकी बेटी है। तो माँ है। छठ पूजा, छठी मैया, इनको जो छठी मैया जो है वो सूर्य भगवान की बहन है, सूर्य भगवान की बहन है, जिनको हम पूजते हैं और जो मनाया जाता है। तो माँ है तो दुनिया है, माँ नहीं है तो कुछ नहीं है, इसीलिए बेटियों को पूजा जाता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। प्रीति जी ने बहुत अच्छी तरीके से छठी मैया की तारीफ की, छठी मैया के बारे में हमें बताया। मुझे लगता है प्रीति जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं बार बार कह रहा हूँ, एक छठ पर्व नहीं एक महापर्व के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। मैं आप लोगों को कल से लगातार इंटरव्यू करके आप लोगों को अपडेट दे रहा हूँ। हमारे साथ कुछ अभी और हैं, महिलाएं हैं, लेडीज हैं, गर्ल्स हैं। मैं इनसे बात करता हूँ ये लोग कैसे छठ को सेलिब्रेट करती हैं। सबसे पहले आपसे बात करना चाहता हूँ, आपका नाम क्या है? किरण गुप्ता। किरण जी है। किरण, आप छठ पर्व को कैसे सेलिब्रेट कर रही हैं? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कल से लगातार बात कर रहा हूँ, मैं कई महिलाओं से बात किया, उनका मानना है कि ये हमारे लिए त्योहार नहीं है, महापर्व है। हाँ, कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए? बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, ये बहुत बड़ा महा त्योहार है। ये हम अपने परिवार के लिए करते हैं और पूरे साल, एक साल वर्ष के इंतजार करते हैं कि हमारा छठ पर्व कब आएगा और कब हम करेंगे। अच्छा, ये छठ पर्व अगर हमारे आप दर्शकों को बताना चाहिए, छठ पर्व मनाने के पीछे कारण क्या है? अगर आपसे मैं जानना चाहूँ क्यों लोग मनाते हैं छठ पर्व? पहले सीता माँ ने करी थी, राम के साथ जब वनवास गया था, उन्होंने वनवास से राम जी जब वापिस आए थे तब उनके बाद छठ पर्व सीता माँ ने किया था। उसके बाद ये पर्व हम लोगों के लिए, ये कहना है कि ये पर्व बहुत बड़ा है, जो अपने बच्चे के लिए, बेटे बेटी जो भी हो, इनके लिए बहुत बड़ा ही पर्व है। क्या बताए, बहुत बहुत ज्यादा बड़ा पर्व है हमारा। ठीक है, क्या नाम है आपका? ज्योतिषा। ज्योति। हाँ ज्योति जी, मैं कल काफी लोगों से बात किया, कुछ लोग बोले कि मेरे बच्चे की तबीयत सही हो जाए, पति की नौकरी लग जाए, अपने परिवार की मनोकामनाओं के लिए, मतलब हर की अलग अलग मनोकामना होती है, उसके लिए मनाती हैं। कैसे देखती हैं आप? छठ पूजा एक हमारे लिए इमोशंस है, जिस इमोशन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, लोग इसको फेस्टिवल की तरह बनाते हैं, बट एक ये इमोशन है क्योंकि इसी समय हम लोग सारी गैदरिंग होते हैं, हमारी फैमिली में कोई कहीं भी होता है, छठ पूजा में वो लोग आते हैं, क्योंकि एक तरीके से ये महापर्व बनाया गया है। और अब इस पर्व की इतनी मान्यता हो गई है, इसको यूएसए में ही सेलिब्रेट किया जाता है। जब सीता माता अपने इधर आई थी सीतामढ़ी से, तो सीता माता ने अपने पुत्र के लिए त्योहार उठाया था, जिसके कारण हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और हमारे में छठ पर्व में हमारे में जो गाना भी गाते हैं, उनको है सूरज देवता, ये एक अपने आप में एक इमोशंस है बिहारिया के लिए। अच्छा, जो एक लोक गायिका थी शारदा सिन्हा, इस बार हालांकि वो नहीं रही, लेकिन गीतों के माध्यम से हमारे बीच आज भी है वो, उनके गीत आज भी हमारे बीच गाए जाते हैं। और हाँ सॉरी, हमारे दिल में अभी भी आज भी जिंदा रहती है वो शारदा सिन्हा। शारदा सिन्हा। अच्छा जी। अच्छा, मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ कि इस बार ये त्योहार देखो विदेशों में भी है ना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जर्मनी, कहीं भी हर जगह सेलिब्रेट किया जाता है। कैसे, क्या क्या कहना चाहती हैं? ये त्योहार, अब जैसे आपने शारदा सिन्हा जी का नाम लिया, वो नेक्स्ट टाइम जब कोमा में थी, उन्होंने खन्ना के टाइम पे गाना गाया था। उन्होंने ये गाना गाया था कि दुखवा मिटाए जाए, और सास ससुर का, तो हमारे में ये माना जाता है, जो हम ये पर्व करते हैं, जो भी कोई व्यक्ति इस पर्व को करती है, तो जो सास ससुर का होता है और
जो बच्चों के लिए होता है, बच्चों की मनोकामना के लिए करते हैं। दिल्ली में ऐसे काफी सारे फेस्टिवल बनाए जाते हैं, लेकिन छठ में एक छठी ऐसा फेस्टिवल है, एक बिहारी ही वो जाता है जो उगते और ढलते सूरज को वो करती है। हमें सूरज ने ये सिखाया है कि जो चीज ढली है वो उगी भी है, क्योंकि हम अस्त सूरज की पूजा करते हैं और उगते सूरज को भी आरती देते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे से आपने एलोबरेट किया। क्या नाम है आपका? ज्योतिषा। क्या करती हैं आप? मैं लॉजिस्टिक में हूँ, लॉजिस्टिक कंपनी में CRM मैनेजर हूँ। अच्छा, ठीक है। कस्टमर से डीलिंग। ओके ओके, ऑलराइट। हमारे साथ कुछ लोग और हैं। आपका क्या नाम है? कंचन। अंचल। कंचन। कंचन। कंचन जी, आपके लिए छठ कितना महत्वपूर्ण है? छठ हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है, जैसे कि लोग दिल्ली के अंदर बाकी जगहों पे दिवाली ऐसा ह्यूज सेलिब्रेशन करते हैं, बट हम लोगों के लिए छठ हमारे लिए एक इमोशन, हमारी फीलिंग्स और हमारी सब कुछ है। हमारी फैमिली जो है इसको ऐसे मनाती है जैसे एक बहुत बड़ा त्योहार है ये हमारे लिए, और हमारे पेरेंट्स ही हमारी सुरक्षा के लिए और हमारी फैमिली की सुरक्षा के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। जैसे पूरी रात पूरा दिन जगमग जगमग, ये हमारे माइंड को भी जगमग जगमग कर देता है, और एक दिल में एक उल्लासा होती है, एक अलग ही हैप्पीनेस है इस टाइम पे, जो हम अपने आप में बयाखना नहीं कर सकते हैं। जो ये वर्ड्स एंडलेस वाला इंफिनिटी। तो एक क्वेश्चन मेरा आप सबसे है, कोई भी इसका जवाब दे सकता है। हमारे इस हिंदू धर्म में, सनातन संस्कृति में एक ऐसा ये त्योहार है, लोग बताते हैं, जहां लोग अपनी बेटियों के लिए भी व्रत रखते हैं, है ना? छठ पूजा पूजा यही है, जो बेटा हो बेटी किसी में अंतर नहीं है। हाँ, हम सभी के लिए ही करते हैं। क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ लोग कहते हैं, मैं अक्सर ये देखता हूँ लोग कहते हैं हम अपने बेटे के लिए, अपने पुत्र प्राप्ति के लिए, अपने बच्चे के लिए, है ना, बच्चे के लिए ये व्रत या त्योहार रखना चाहते हैं। लेकिन एक ऐसा ये हिंदू धर्म में त्योहार है जहाँ लोग अपनी बेटियों के लिए भी व्रत रखते हैं, उनके लिए भी मनोकामनाएं पूरा करते हैं, है ना? क्या कहना चाहती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। हर बेटी हो बेटा हो सब एक समान है, और सबकी एक मान सम्मान होता है। सब क्या कह रही है? हमारे लिए तो सर एक समान है, बेटी हो बेटा, मगर बेटे से भी ज्यादा कीमती हमारी बेटियां हैं। तो आप लोगों ने देखा, हमारे साथ ये जो गर्ल्स थी, युवा महिलाएं थी, कुछ गर्ल्स भी थी, इन्होंने बताया किस तरीके से इन्होंने छठ को सेलिब्रेट किया और किस तरीके से भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के पश्चात छठ पर्व समाप्त होगा।